है तो एक इटालियन फूड, लेकिन हम लोगों ने भी पास्ता को एकदम अच्छे से इंटरनलाइज कर लिया है। हम इंडिया में पास्ता को बिल्कुल अपनी डिश की तरह खाते हैं। तो पास्ता की ऑथेंटिक रेसिपी क्या है, पास्ता कैसे बनाते हैं, पास्ता बनाने के लिए स्टेप्स क्या है, इसको लेके क्या बॉदर करना। बस पास्ता हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसा ही बनाएंगे, और आप इसे किसी तरह से भी बनाएं, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। पास्ता की डिश नॉर्मली बहुत सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन पास्ता का जो सॉस होता है जिसमें पास्ता बनती है, बस उसी में डिफरेंस होता है, उसके कलर में, उसके टेक्सचर में, उसके टेस्ट में। पहले तो पास्ता प्लेन खाई जाती थी, लेकिन जब से पास्ता टोमेटो सॉस की ग्रेवी में बनने लगी, तब तो पास्ता में एकदम रिवॉल्यूशन ही हो गया। तो आज हम बनाएंगे पिंक सॉस पास्ता, बिल्कुल इंडियन होम स्टाइल। There is no specific rule for making pasta, but only thing today I am trying to make it little healthier. मैं इसे थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। मैं आपको वो भी बताऊंगी जहां आप क्रीम या बटर यूज करना अवॉइड कर सकते हैं। तो हम पास्ता आज बनाएंगे थोड़ा हेल्दी तरीके से। Hey guys, welcome back to my channel Delicious खाना झटपट बनाना। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना है। तो हमने आज यहाँ 150 ग्राम पास्ता लिया है। तो हम 1.5 लीटर पानी एक बहुत बड़े से बर्तन में बॉईल करेंगे, और इसमें हम 1.5 चम्मच सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा कोई भी हल्का ऑयल डालेंगे। मैं आज यहाँ ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई दूसरा भी ऑयल डाल सकते हैं जिसमें ज़्यादा स्मेल ना हो। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, तब हम इस पे ऐड कर देंगे पास्ता, और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। पास्ता को कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए। पास्ता जब 80% तक कुक हो जाए तभी हम इन्हें उतार लेंगे, और बाकी जो उसमें थोड़ी सी कसक रहेगी उसे हम इसे ग्रेवी के साथ कुक करते हुए मेकअप करेंगे। तो नॉर्मली 150 ग्राम पास्ता जो हमने लिया है, इसे कुक होने में 6 से 7 मिनट का समय लगेगा। और जब पास्ता कुक हो जाए तब हम इसे गर्म पानी से या तो निकाल लेंगे या इसका एक्सेस पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे। और इसके बाद इसमें हम ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हम इसके ऊपर थोड़ा ऑयल फिर से डाल देंगे ताकि ये पास्ता आपस में ना चिपके। नॉर्मली ये चिपकते नहीं है, पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। पास्ता में नॉर्मली व्हाइट सॉस डाला जाता है या क्रीम डाला जाता है। व्हाइट सॉस बनाते हैं मैदे से और दूध से, तो हम उसे अवॉइड करेंगे। तो उसकी जगह हम डालेंगे ओट मिल का सॉस। तो रोल्ड ओट्स लिया हमने 2 चम्मच, और उसे हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा, और उसके बाद उसे हम 1 कप दूध में अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो ये एकदम क्रीमी सी हमारी सॉस बन गई है ओट्स की। तो हम पास्ता में आज ये ओट्स का ही सॉस यूज करेंगे। पास्ता सूप में, सैलड में तो खाई जाती ही है, लेकिन इसे एक बहुत अच्छी सॉस के साथ बनाकर हम इसे फुल मील की तरह भी खा सकते हैं। तो अब हम इसका पिंक सॉस ही बनाएंगे। तो एक और पैन हम ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून बटर। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसमें हम कोर्सली ग्राउंड की हुई गार्लिक डाल देंगे। और गार्लिक का जब रॉ फ्लेवर चला जाए तब हम इस पे ऐड करेंगे चॉप्ड ओनियन। मैंने आज यहाँ सभी सब्जियों को और ओनियन को डाइस में चॉप किया है, थोड़े चौकोन से शेप में। आप चाहें तो इन्हें लंबे लंबे स्लाइस भी कर सकते हैं। कोई भी अपनी पसंद का आप वेजिटेबल ले सकते हैं और कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि इसे ऐसा ही काटना है। प्याज डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक सौते करेंगे। और मैं आज यहाँ कैरेट भी डाल रही हूँ, तो कैरेट को कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं चॉप्ड कैरेट भी यहीं ऐड कर दूंगी। कैरेट को मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। और कैरेट डालने के बाद इसे 3 मिनट तक हम सौते करेंगे। थोड़ी सी नमक भी डाल देते हैं, और अब हम इस पे डाल देते हैं 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपनी पसंद के हिसाब से डालिए। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो ज़्यादा तीखा डालिए, कम तीखा पसंद हो तो कम तीखा डालिए। और अगर आप बिल्कुल भी तीखा खाना नहीं चाहते हैं तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और चिली पाउडर डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक और सौते करेंगे।
और इसके बाद हम इस पे डाल देंगे टोमेटो का पेस्ट। हमने 6 बड़े साइज के टोमेटो लिए थे और उन्हें हमने ब्लांच नहीं किया। नॉर्मली पास्ता में ब्लांच करके डाला जाता है, लेकिन हम तो एकदम इंडियन स्टाइल बना रहे हैं और वो भी होम स्टाइल बना रहे हैं, तो हमने इसको ब्लांच नहीं किया। तो हमने सीधा इसका पेस्ट बना लिया। इससे काम आपका काफ़ी कम हो जाएगा। और पेस्ट बना के हम टोमेटो का पेस्ट यहाँ ऐड कर देंगे और टोमेटो पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे। तो ये देखिए, जो हमारा सॉस है ये काफी अच्छा अब गाढ़ा सा हो गया है। अब हम इस पे प्री बॉइल्ड पास्ता को ऐड कर देते हैं और इसे हम थोड़ी देर कुक करेंगे। और इसके बाद हम इस पे डालेंगे 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। जैसा शायद आप जानते ही होंगे, पास्ता का जो नाम होता है वो इसके शेप से होता है। पेन्ने पास्ता होता है जो ट्यूब टाइप होता है और उसके दोनों एज शार्प होते हैं, पर मैं आज यहाँ जो पास्ता यूज कर रही हूँ ये होल व्हीट पास्ता है और इसका जो शेप है इसका नाम फ्यूसिली पास्ता है। जिस जगह पास्ता को जिस तरह तैयार किया जाता है उससे ही पास्ता का ये अलग अलग नाम पड़ता है। मैं आज यहाँ स्वीट कॉर्न और थोड़ी हरी मटर भी डालूंगी, तो उसे ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम डाल देते हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा था, लेकिन आप लंबे काटना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और फाइनली थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच ओरेगानो। काफी अच्छी खुशबू के लिए। तो हमारा पास्ता बहुत अच्छी पिंक सॉस में ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ अगर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप बटर ना डालना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। इसके बाद इस ग्रेवी को एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी देने के लिए और प्रॉपर टेक्सचर देने के लिए हमें या तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड करना पड़ेगा या तो फिर हमें व्हाइट सॉस ऐड करना पड़ेगा। व्हाइट सॉस मैदे से बनता है तो उसे मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने ओट्स का सॉस बनाया है। और अगर आप ओट्स का सॉस यूज ना करना चाहें तो आप यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ी ज्यादा फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। तो पास्ता बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसके ऊपर हम अपनी चॉइस के हिसाब से चीज ग्रेट करके डालेंगे। हालांकि चीज डालना एकदम ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो चीज ग्रेट करके डालिए 1/4 कप, और नहीं तो आप इसको बिना चीज के भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखा ना आपने, जहां जहां हम हेल्दी ऑप्शन ले सकते थे वहां वहां हमने हेल्दी ऑप्शन ऐड किया। तो ये पास्ता आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसको बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने पास्ता कैसे बनाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ये लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये जो ऊपर आप 2 वीडियो का लिंक देख रहे हैं, इसमें से जो भी आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ मैं एक और अच्छा वीडियो लेकर आपका इंतज़ार कर रही हूँ।